जी बिल्कुल। हरपाल सिंह, आपने टिकटॉक का तो शेयर किया है, ज़रा कोई एक्स का डीजी साहब आप एक्स का जो है वो लिंक इधर शेयर कर दीजिए, सो दैट मीन्स वी कैन कम ऑन टू दैट। थैंक यू वेरी मच मैसन। नाउ people can join X or people can join TikTok. It is both good for everyone, and my expertise or my opinion and advices are available on both. X will be available, the recording of this chat will be available on X, and sometime other time I'll do the TikTok recording on the TikTok. सो नाउ अभी जो है इस वक्त ये पोजीशन है, अगर हम देख रहे हैं कि BTC जो है इस वक्त 96,000 के ऊपर चल रहा है। सो लेट्स हैव द BTC द एक्चुअल सिचुएशन। लेट मी हैव दिस फर्स्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टोटल 3 डूइंग। Total 3s here, and what is the USDT dominance doing? Let's see the USD dominance, which is also opening now, and further we will see what to do. Okay, now देखिए इस वक्त जो पोजीशन है, पोजीशन कुछ यूं है कि 96,000 के ऊपर है अभी BTC, और टोटल 3 इस वक्त जो चल रहा है वो 972। अच्छा, बहुत अच्छी बात एक ये है कि अगर मैं इसको लगाता हूँ डेली के ऊपर, तो इसने ऑलरेडी जो हमारा मीन टारगेट था अराउंड 950 का, 950 बिलियन का, वो टच कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये टोटल 3 जो है 950 बिलियन टच कर चुके हैं। दैट मीन द फर्स्ट जोन ऑफ द क्रिटिकल जोन टू टच इट्स ऑलरेडी डन। अब जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे आती है तो 900 बिलियन जो है टच करती है। अगर ये करती है तो हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, उसके नीचे जहाँ भी जाती है वो एडिशनल है। सो हमारा टारगेट अगर ये 900 बिलियन का जो है कि अगर ये टच करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने सेटिस्फैक्ट्री तौर पर जो है अपना 2021 का जो मूव है उसको मैच किया है, और अब फिर मैं वहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जो है वो पंप करना शुरू करे। अभी जो है मार्केट उसी फेज के अंदर है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर होना चाहिए था एक करेक्शन लेने के लिए, और नीचे से इस वक्त जो मार्केट नीचे जा रही है वो अपनी लिक्विडेशन उठाने के लिए जा रही है, और दिस वाज समथिंग लाइक एक्सपेक्टेड, और जिसको हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना जो है वो परेशान कुन था, मार्केट को नीचे आना चाहिए था लिक्विडेशन उठाने के लिए, और अब जो मार्केट उठेगी वो हमें एक अच्छा मूव देके जाएगी। देखिए अभी जो मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो मूव है, जो अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि लेट्स से आप 10 तारीख को, यानी अगर US टाइम को देखें तो UAE के टाइम 11 तारीख को हमें मार्केट नीचे की तरफ तक जो है उस तारीख तक मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है। और उसके बाद हमें जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया कि 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि जो 20 तारीख को आपका ओथ टेकिंग प्राइवेट है और 21 को जो है पब्लिकली है, उस वक्त उससे पहले 2 मूव हो सकते हैं। उससे पहले या तो मार्केट इस फैक्टर को फैक्टर इन कर ले, इस मैटर को, और ऊपर जाए, और उसके बाद 22 तारीख के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पकड़ ले या वहाँ पर होल्ड कर जाए। या दूसरा चीज़ हो सकती है कि ये जो अभी 10 तारीख से मार्केट नीचे जाती है तो ये नीचे जाके थोड़ी सी ऊपर आके स्टेबल हो जाए एक जगह, थोड़ी नीचे की तरफ रुकी रहे, और 21 तारीख को यानी दैट मीन्स 22 हो जाएगी UAE के टाइम के मुताबिक, 22 तारीख को जो है ये फिर पंप लेना शुरू करे, और उसी इवेंट से जहाँ ओथ टेकिंग होती है वहाँ से जो है ये, या फर्स्ट करो 20 को जो प्राइवेट ओथ टेकिंग होती है वहाँ से मार्केट उठ के जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। अब जो टाइम है ये नीचे देखिए 3 जोन से नीचे एक जोन तो इसने टच कर दिया है, सेकंड जोन 92 का है, और थर्ड जोन जो है वो 88,000 का है। 84 का विक मार सकती है, 88 का जो है जहाँ पर एक ट्रेडिंग होती है वहाँ पर एक विक मार के मार्केट ऊपर आ सकती है। ये लास्ट 3 जोन्स हैं जो कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं टोटल 3 के अंदर इसको देखते हैं तो टोटल 3 दैट मीन्स आल्ट कॉइन्स आपको जो है वो 900 बिलियन पे आते हुए नजर आते हैं, और वर्स टू वर्स 850 बिलियन टच कर सकते हैं। बट 850 को टच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए 900 अगर ये टच कर जाता है तो यहाँ से मुझे रिवर्सल नजर आता है मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ चलेगी। देखिए अगर ये पहले जा रही होती तो 112 से वापस हो सकती थी, लेकिन अब ये जो नीचे आ रही है और नीचे आके ऊपर जाएगी, तो नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट BTC जो है आई एम एक्सपेक्टिंग ये 120 जो है टच कर जाएगा।
सो लेट्स सी, यानी कि इन टाइम जोन के अंदर, ये इमीडिएटली नहीं, इस टाइम जोन के अंदर अब 120 हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसने अपनी करेक्शन ले ली है और इसने मैक्स अराउंड 4 बिलियन के लिक्विडेशन जो है वो साफ कर दिए हैं, चाहे वो इन कैश हुए हों, चाहे वो लिक्विडेट हुए हों या वो रिमूव हुए हों। अराउंड 4 बिलियन की जो टारगेट है वो हिट हो गया है। अब नीचे का रिमेनिंग 5 बिलियन है। इस वक्त मार्केट जो है वो डबल उस पर पड़ी हुई है। अगर हम लॉन्ग पे देखते हैं तो वहाँ पर भी अराउंड 5 बिलियन 4.5 बिलियन है, और शॉर्ट देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको 6 बिलियन के करीब नजर आते हैं। तो अब मार्केट को अट्रैक्ट किया जा रहा है शॉर्टर्स को खाने के लिए। अब ये थोड़ा सा और नीचे आएगी, मजीद शॉर्टर्स बढ़ेंगे, वहाँ 8-10 बिलियन होंगे और फिर वहाँ से मार्केट शूट करेगी और आपका शॉर्टर्स को भी खाएगी। तो इस तरह से मार्केट चलती है, इसी तरह से चल रही है। और 2020 और 21 की मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन बिटवीन 2021 और 20। मार्केट उसी कंपैरिजन को लेते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट के अंदर चल रही है। सो इट इज़ वेरी गुड एंड गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन कि हम बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर हैं। अब हमें सिर्फ नज़र रखनी है जब जैसे ही मार्केट वापस उठती है कि हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कैसी करनी है। उसके लिए भी मैं दोबारा कहूँगा कि आपको ये एक लास्ट चांस मिल रहा है, एक ये चांस मिल रहा है बाइंग का। जिसने नहीं की है वो कर ले, क्योंकि वो सिर्फ इंतजार में रहेगा कब खरीदूँ तो फिर वो कभी नहीं खरीद पाएगा। अगर अभी किसी ने लेना है तो एक अच्छा टाइम है, इसमें 50% ले लो। अगर नीचे और जाती है तो 50% ले लेना, वरना यहीं पे आप अपना 100% लेके ख़त्म कर सकते हो। और अगर नीचे जाती है तो होल्ड करो, और नहीं जाती है तो यहीं से आपको मिल जाएगा जो रिमेनिंग अमाउंट है। लेकिन इसके बाद आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी इस प्राइस के ऊपर मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट जो है वो ओवर पंप ही की तरफ जाएगी, यानी हर महीने ऊपर की तरफ ही क्लोज होगी। अभी हमें जो मार्केट नजर आएगी वो अगस्त से ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप ये समझ लें जो अगस्त में इसने टॉप बनाया था, ये उससे ऊपर आपको टोटल 3 भी जाता हुआ नजर आएगा और आपको BTC भी जाता हुआ नजर आएगा। बाय एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि मार्केट जो है आपकी अगस्त से ऊपर ही रहेगी। सो ये थी शॉर्ट अपडेट जो मैं देना चाह रहा था। अब देखते हैं, हम वेलकम करते हैं टिकटॉक के ऊपर अपने भाइयों को कि कौन है। इस वक्त तो बहुत कम लोग हैं, लेट्स सी, बट ओके, इट्स अ फर्स्ट डे ऑन टिकटॉक। लेट्स सी कि क्या कहते हैं, कौन कौन है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जदेव, सनलैक्स, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम। अरसलान सिद्दीकी साहब, इसके बाद मेरे पास हैं सनलैक्स, थैंक यू सनलैक्स फॉर सपोर्टिंग दिस लाइव क्रिकेट हाईलाइट्स। सर कॉइन TLM कॉइन का बता दें, मैं भी बताता हूँ, सारे कॉइन से भी बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम हरपाल सिंह और DSP वही सर भाई, गुड टू सी यू। यस, थैंक यू वेरी मच। सम ओके, हरपाल सिंह, थैंक यू वेरी मच। सैफ अली, थैंक यू सैफ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस लाइव। और अभी लोग कम हैं फिलहाल, एक्स पे भी कम है और इस पे भी कम है। जिया अहमद साहब, क्या हाल है आपके? नाइस। अच्छा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने अपने पान दिए। अब आपका सवाल क्या था, ज़रा मैं आपको वो बताता हूँ। आप किसका पूछ रहे थे? टिम का, TLM। ओके, लेट मी हैव द TLM ओपन। TLM के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस वक्त जो ओपन द TLM, इट्स एलियन वर्ल्ड TLM। इसकी जो पोजीशन है भाई वो 0.01268 के ऊपर चल रहा है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है, टोटल सप्लाई 6.57 बिलियन है, जिसका मतलब है कि अभी कुछ सप्लाई जो है मार्केट के अंदर फंसी हुई है। और इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई वो 5.6 बिलियन है। तो आधी सप्लाई तो अभी भाई मार्केट से बाहर है, थोड़ा सा रिस्की खेल है। और इसकी जो ऑल टाइम हाई था वो अप्रैल 14 को 2021 को 2021 अप्रैल 14 को 0.9 था, और ऑल टाइम लो इसका 2024 के अंदर 5 अगस्त को था 0.007। इस वक्त जो है ये 0.12 के ऊपर चल रहा है। तो अब ये देखिए कि थोड़ा बहुत ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट हिट कर गई तो ये अपना ऑल टाइम हाई तो बना लेगा भाई। ऑल टाइम हाई तक ये जा सकता है, इट्स नॉट फार, बट डिपेंड करता है कि ये अपनी सप्लाई ना खोले तो। बाकी के लिए इट्स रीजनेबल कॉइन। आपको मालूम है सारे मीम कॉइन सिर्फ मीम कॉइन है, उनके पीछे कोई कहानी होती नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरा क्या सवाल है? TLM का मैंने आपको बता दिया क्रिकेट साहब।
और मज़ीद सवाल है ज़ीरो कॉइन का बता दें। ओके, ज़ीरो कॉइन की पोजीशन क्या है? ज़ीरो कॉइन, ज़ीरो लैंड जो है वो इस वक्त जो चल रहा है भाई वो 0.000232 के ऊपर है। और इसकी जो मार्केट कैप है ये कुछ गड़बड़ है। ये 100 बिलियन का कॉइन है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी 100 बिलियन है, टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, सर्कुलेशन के अंदर सिर्फ 27 बिलियन है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 6 मिलियन है और अभी वॉल्यूम 6 बिलियन चल रहा है। इसकी ऑल टाइम हाई जो है वो 2024 27 मार्च को 0.0014 थी और ऑल टाइम लो इसका अगस्त 5 2024 को 0.0016 था। अभी नया कॉइन है, इसके पास जो है अभी इतनी जो है वो सर्कुलेशन नहीं है, अगस्त में ही आया है, तो इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि सर्कुलेशन भी मार्केट के अंदर, मार्केट में एक दफ़ा ऊपर जाएगा तो इसकी स्टैंडिंग नज़र आएगी ये कहाँ जा सकती है। तो इससे ज़्यादा अच्छे कॉइन मौजूद हैं, आप उसके अंदर देख सकते हैं जी। अब इसमें आप लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा, जो वालेकुम अस्सलाम, एक्स के अंदर आप कह रहे हैं सर अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अहमद साहब, मार्केट की पोजीशन क्या है? सर मैंने अभी आपको मार्केट की पोजीशन बताई। टेरा लूना, ओके, टेरा लूना मैं आपको बताता हूँ। इमरान साहब थोड़ा सा देखिए टेरा लूना क्या कह रहा है। टेरा लूना देखिए, लूना इस वक्त जो कह रहा है, लूना कह रहा है कि इसकी प्राइस वक्त टेरा लूना जो है 0.4458 के ऊपर है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई का पता नहीं है। टोटल सप्लाई 1.18 बिलियन है और सर्कुलेशन के अंदर 709 मिलियन है। इसकी ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था वो 2022 28 मई को $19 बनाया था, 19.54। ऑल टाइम लो इसने 2024 के 5 अगस्त को किया है 0.25। तो इसके अंदर तो भाई अभी टेरा लूना एक अच्छा कॉइन है। आप इसके अंदर थोड़ा बहुत अपना हिसाब किताब देख सकते हो, अपने हिसाब किताब से रिसर्च करके। ऑल टाइम हाई जाएगा ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी इसकी काफ़ी सप्लाई बाकी है और ऑल टाइम, और इसके अंदर पीछे जो सप्लाई है मैक्सिमम सप्लाई का इसका पता नहीं है और मैक्सिमम सप्लाई कितनी है ये नहीं मालूम। लेकिन अगर 709 मिलियन ही रहती है तो शायद ये ऑल टाइम हाई जा सकता है। तो ये इसकी पोजीशन है। इमरान साहब, मैंने टेरा लूना का आपको बता दिया। तो अब देखते हैं कि और कौन हमारे साथ मौजूद है और क्या सवाल है। ज़ीरो लेयर, सर ज़ीरो का जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीरो लेयर आप कह रहे हो, ज़ीरो लेयर ज़ीरो की बात कर रहे हो, ZR। सो आप लोग टिकर डाला करें कि उसका क्या है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे होते हैं। इट्स अ ZR लेयर ज़ीरो है ये बेसिकली। तो उसके अंदर जो है अगर आप टिकर प्रॉपर डालते हो ना तो वो हमारे लिए आसानी रहती है। यानी इसका जी इसका टिकर है ZRO। तो लेयर ज़ीरो इस वक्त जो चल रहा है 4.97 के ऊपर चल रहा है। 1 बिलियन टोटल सप्लाई, 1 बिलियन सप्लाई, 110 बिलियन जो है मिलियन जो है इसकी सर्कुलेशन के अंदर। इसका मतलब है कि पूरी तकरीबन 890 मिलियन जो है वो इसकी अभी होल्ड के ऊपर है कहीं ना कहीं और उसमें है। और ये जो लॉन्च हुआ था इसकी ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 6 दिसंबर, अब भी बिल्कुल इसने हाई मारा है 7.56 के ऊपर और लो इसका जो था वो भी जून 2027 के अंदर, अपना 2024 के अंदर 27 जून को 2.42 था। तो ये जाएगा अपना दोबारा इसको करेगा, ये अपना ऑल टाइम हाई दोबारा पकड़ेगा क्योंकि अभी तो ये लॉन्च हुआ है, अभी तो इसने हाई मारा है, तो अभी थोड़ा सा नीचे आके फिर जाएगा। आप वेट करो, इसने ऑलरेडी अपना हाई तो मारा हुआ है और लेकिन पीछे जो है सिर्फ 110 मिलियन है सर्कुलेशन के अंदर, बाकी जो है वो बाहर है। तो अगर ये इन्होंने अपनी सप्लाई खोल दी तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मैं किसी को भी जो है वो लाइव नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी वो ऑप्शन खुला नहीं है। गेस्ट और होस्ट कोई, यानी गेस्ट वगैरह कोई भी नहीं आ सकते हैं। तो वो जो है 10,000 जब होंगे इसके अंदर आपके अल्लाह भला करे टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स, उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा कि मैं किसी भी गेस्ट को ऑनलाइन ले सकता हूँ जैसे मेरे प्रीवियस अकाउंट के अंदर था। तो अभी फ़िलहाल आप लोग सिर्फ इसी पे भरोसा करें। अभी आप इसको जो है मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और मैक्सिमम इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ आप देखो कि लाइव वो करो, इसको लाइक करो क्योंकि अगर ये बढ़ेगी तो फिर आप लोग इसमें मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हो। अदरवाइज़
मैंने बनाने का कोई मकसद नहीं है। आप ही लोगों के लिए बनाया, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ये बनाया है और अब आप लोगों को इसको प्रमोट करना है। अगर नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा इसको, क्योंकि वो बार बार जो है स्कैम हो रहा है और मेरे को एक मेंटल प्रेशर आता है। अगर आप लोग इसको नहीं प्रमोट कर सकते हो तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को मज़ीद टेंशन देने के लिए और अपना अकाउंट्स को जो है बंद करवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ। तो आप लोग इसको भाई लाइक नहीं कर सकते हो तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर बिला वजह की मेहनत करना चाहिए। तो आप अब आपका काम है कि आप लोग इसको लाइव करो। मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को फ्री में ये दे रहा हूँ तो आप लोग इसको जो है रिस्पेक्ट करो, और इसकी रिस्पेक्ट इस तरह से हो सकती है कि आप इसको मैक्सिमम लाइक करो, मैक्सिमम इसको जो है वो शेयर करो। सो दिस इज इंटायरली अप टू यू एंड रिमेनिंग आई विल नॉट से एनीथिंग, क्योंकि मैं बार बार अपने ऊपर जो है मेंटल प्रेशर नहीं ले सकता कि वो मेरी लाइफ बैन हो गई। मैं उसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे कि किया कराया कुछ नहीं और कौन सा तोड़ा 12 आना 4 आना, वो कहानी वाली कहानी मुझे नहीं चाहिए। खामखा का बिला वजह का हेडेक नहीं चाहिए। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं आपको लाइव आऊँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो नाउ यू पीपल हैव टू प्रूव कि यू वांट दिस लाइफ, सो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड यहाँ पर इसके ऊपर जो है लोगों को आप इनवाइट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो। मेरा काम है कि मैं आपके पास लाइव आ जाऊँ। अब बाकी आपका काम है कि इसको किस तरह से प्रमोट करना है और किस तरह से लेके आना है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको अभी क्या करना है इस पे व्यूवर्स लाने के लिए, ये आप लोगों का काम है। यू डू योर वर्क। दोनों पे, मैं एक्स पे भी बात कर रहा हूँ और ट्विटर पे भी इस पे भी बात कर रहा हूँ, लाइव के ऊपर भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ अपना टाइम दे रहा हूँ तो भाई 2-4 लोगों के लिए नहीं दूंगा मैं, ओबियसली। तो आप देखो, और मजीद अगर हम देखते हैं कि क्या है, और आप लोग सुनाइए कि क्या खबर है, मजीद किसके क्या सवालात हैं। अभी देखिए जिस तरह से टिकटॉक के ऊपर सिर्फ 8000 लाइक्स आए, इट्स नथिंग। कम से कम अभी जो है अगर मुझे अपना ये अकाउंट करना है तो 50,000 1 लाख लाइक्स आए ताकि ये फॉर यू के ऊपर जो है चलना शुरू हो, तो फिर जो है फ़ायदा होगा कि मैं इसको चलो। सेम यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एक्स के ऊपर, तो कम से कम जो है इसके अंदर लाख लाइक्स आएंगे, क्योंकि ट्विटर जो है वो ज़्यादा डिमांड करता है, मिलियंस वगैरह मांगता है। तो अगर यहाँ पर लाखों के अंदर होंगे लाइक्स तो ये आगे मूव करेगी। तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो सही जवाब भी दे सकता हूँ, आप लोगों के सही गाइड भी कर सकता हूँ अगर मेरी ये लाइव चलेगी तो। नाउ वेरी क्लियर, मैंने अभी नया अकाउंट बनाया है, आप देखो। और जो आप लोग सवाल कर रहे हो, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने बनाया। आपने कहा था कि नया अकाउंट बनाओ, तो वो मैंने बनाया है। मैं पोस्ट जो है वो अपने पुराने पे करूँगा और लाइव जो है वो इस अकाउंट पे आऊँगा। अगर ये बंद हो जाती है तो दूसरा एक अकाउंट उसको हम देख लेंगे कि क्या करना है। अब आप लोग बताइए कि क्या अपडेट है और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। सो मेरी तरफ से जो है वो मार्केट की अपडेट दोबारा मैं आपको अगर दे सकता हूँ तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। इस वक्त BTC जो है 95,000, अच्छा BTC इस वक्त 95,718 के ऊपर चल रहा है। देखिए इसने जो है अपना जो एक लॉजिकल टारगेट है वो इसने हिट किया है। फर्स्ट लॉजिकल टारगेट इसने हिट किया है डाउन का। अभी सेकंड इसका लॉजिकल टारगेट जो है वो 91,313 है। एग्जैक्टली इसको टच करना है, ये टच कर सकता है, क्योंकि इस पर यहाँ पर एक लिक्विडिटी गैप पड़ा हुआ है जो कि 16% का लिक्विडिटी गैप पड़ा हुआ है। इधर अपना यहाँ पर जो है वॉल्यूम पड़ा हुआ है 16% के ऊपर 76,000 का, कि जो यहाँ पर 91,312 के ऊपर ये छोड़ के गया हुआ था, तो ये उठा सकता है यहाँ पर आकर। तो BTC जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 91,312 तो टच कर सकता है, और उसके बाद अगर ये यहाँ से टूटता है तो इसको मैं 88 तक जाता हुआ देख रहा हूँ, और ये 86, 88 के बाद मार्केट पंप करेगी दोबारा। लेकिन अभी ये जो है यहाँ से भी वापस हो सकती है, 91,312 से भी वापस हो सकती है। अगर मैं इसको उस सूरत के अंदर टोटल 3 पे कंपैरिजन पे जाता हूँ, तो टोटल 3 इस वक्त जिस तरह से इसने 950 बिलियन किया है, तो इसका जो फर्स्ट अचीवेबल टारगेट है वो 914 बिलियन है। लेट्स से 929 से 915 है, जो मैं कह रहा हूँ 900 बिलियन जो है इसका टारगेट है, कि जो जहाँ पर ये आपको लेके आ सकता है टोटल 3। और इसका जो लास्ट एंड डेट है, अगर फर्स्ट करें 10 तारीख को विक लगती है, तो 850 बिलियन के ऊपर जाके विक लग सकती है, कि वहाँ पर भी एक गैप अराउंड 23% का पड़ा हुआ है, जहाँ 1.5 ट्रिलियन की वैल्यू पड़ी हुई है। ये वहाँ तक एक विक लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम है, एक ये है पोजीशन। तो यहाँ ये वो पोजीशंस हैं कि जो जहाँ तक इस वक्त मैं मार्केट को देख रहा हूँ जाते हुए, और यानी एक पॉसिबिलिटी है वहाँ यहाँ तक जाते हुए देखने के लिए। और यहाँ तक आता है तो एक अच्छी न्यूज़ होगी, बहुत अच्छी जो है वो करेक्शन होगी, और यहाँ से जो मार्केट उठेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि BTC 1,20,000 तक जा सकता है।
और टोटल 1.3 ट्रिलियन जो है वो टच कर सकता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, और इस सब के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें हमें जो है 22 तारीख तक क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि अभी 10 तारीख को जो है वो डिप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 22 तारीख तक हम इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से इसको करने का है, और देन वी विल सी कि फर्दर मोर इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। ये मैं भी दोपहर के अंदर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों इसका टेस्ट हो जाए आपका टिकटॉक का, और क्योंकि ये टाइम बेसिकली सही नहीं है, मेरा टाइम जो है वो 6 बजे का है, वो मेरा शेड्यूल टाइम है। मैं इस वक्त दोपहर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेस्ट कराने के लिए लाया हूँ कि आप लोग इसको देखें। नेक्स्ट बुल रन में सबसे फेवरेट कॉइन कौन सा है आपका सर? फेवरेट कॉइन्स मुराद, इसमें तो बेहतरीन लोग वैसे ही कॉइन चलेंगे। बहुत सारे कॉइन हैं कि जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, जो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लिए जो है शिब है, ILV है, इथेरियम है, कॉर्नफ्लेक्स है, क्रो है, ये वो कॉइन्स हैं कि जो एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। XRP ऑलरेडी कर चुका है, अब XRP 5 तक ही जाएगा। डॉज ऑलरेडी, डॉज है, डॉज भी अच्छा दे सकता है, 1.2 1.5 तक जा सकता है, और या सुपर भी कर सकता है डॉज। तो ये वो कॉइन्स हैं कि जो हमें अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, और इनका एंट्री टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। पहले था जब ये नीचे थे 17 के ऊपर, 0.17 के ऊपर शिप था, और 0.32 0.17 के ऊपर 0.3227 के ऊपर जो है वो डॉज था। अब देखें ILV जो था वो 21 के ऊपर था, 37 के ऊपर, 21 के ऊपर था, और KSM है, कुसामा है, वो 17 पे था। तो ये वो कॉइन्स थे, ये वो पोजीशन सी के जो थी, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ये आपको बताए स्टक स्मूथ, ओके, डबल टैप कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये पोजीशन है, देखें कि किस तरीके से होता है, और स्मूथ चिल करें। अभी मार्केट आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। मार्केट जो मूव ले रही है ये आज 8 हो गई है, कल और परसों, और ये नीचे की तरफ जा सकती है, और बिल्कुल वही मूव दे रही है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं करना है कि मार्केट कितना नीचे जाएगी, आपने ये सवाल नहीं करना है कि मार्केट और क्या करेगी, अब हम क्या करें। आप सबको मालूम है कि मार्केट ने क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। आपको वेट करना है। अगर पैसे हैं तो आप अपनी रिसर्च करके जो है बाय कर सकते हो, और अगर नहीं है तो DC, अगर थोड़े बहुत हैं तो DCA कर सकते हो, और नहीं है तो आप लोग सुकून से बिल्कुल सिट बैक करो और आराम से एंजॉय करो, चिल करो। कुछ नहीं होने वाला है स्पॉट वालों को, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि भाई प्लीज़ फ्यूचर के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं करो ना। इस मौके के ऊपर शॉर्ट खोलना बहुत बड़ी सुसाइडल अटैम्प्ट होगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो छोड़ेगी नहीं। और इस वक्त लॉन्ग भी खोलना जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी विक लगेगी तो आपकी लिक्विडेशन जो है हो जाएगी। तो इस वक्त ना शॉर्ट खोलो ना लॉन्ग खोलो, इस वक्त सुकून से बैठो और स्पॉट के अंदर पैसा डालो। जो मैं कॉइन्स हैं उनको आप देखो, सर्च करो, और उसमें जो है एंट्री लेके सुकून से इज्जत से बैठो और एंजॉय करो अपनी होल्डिंग को। और दुआ, अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। तो ये थी अभी तक की पोजीशन। तो मेरे ख्याल से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर शाम को 6 बजे जो है मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। ये सक्सेसफुल रहा हमारा ये। व्हाट इज़ द गुड टू बाय फॉर न्यू कमर? सर व्हाट इज़ गुड टू बाय फॉर अ न्यू कमर जिसके पास कुछ भी नहीं है, और डिपेंड्स करता है उसके पास क्या कैपेसिटी है बाइंग की। तो बाइंग करने के लिए BTC है, इथेरियम है, ILV है, क्रो है, CFX है, कुसामा है, और WILD है, और ऐसे काफ़ी कॉइन्स हैं कि जो लिस्ट के अंदर मौजूद है। आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर जाके देखो, आपको वहाँ पर पूरी कॉइन लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो, और उस पर रिसर्च करके आप अपना रिसर्च करो आप उस पर ज़रूर, और उस पर फिर अपना डिसीजन लो विदाउट एनी लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई साइड। आप उसको देखो, सिर्फ ये एक चीज़ है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सिर्फ एक डिस्कशन है विच वी आर डूइंग ओवर हियर। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से अभी तक के लिए इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह शाम 6 से 7 बजे के दरमियान दोबारा मुलाकात होगी लाइव के ऊपर, X और टिकटॉक पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।